नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। देश में कोरोना का कहर जारी है। वैश्विक स्तर की यह महामारी धीरे धीरे अपना पैर पसार रही है और मामले जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। अगर आज की बात करें तो 10 तारीख है, रविवार का दिन, और सुबह में ही कोरोना के मामले जो हैं वो बिहार में 18 नए संक्रमितों की संख्या सामने आई है, जिसके बाद अब बिहार में कुल मिलाकर जो संक्रमण का जो मामला है वो 629 हो चुका है। लेकिन इस बीच बिहारियों के लिए जरूरी खबर यह है कि उन्हें जितना सतर्क वो खुद को कर सकते हैं उतना सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कहा जाए कि बिहार में एक बड़ा जत्था आ रहा है कोरोना का, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, इससे परेशान होने की ज़रूरत है। इसलिए क्योंकि सोचने वाली बात है। ये तस्वीरें देखिए, हमारे मजदूर, हमारे जो भाई लोग हैं वो लगातार कोटा में लगभग 20 ट्रेन हम भेजे, और बॉम्बे हो या देश के किसी भी हिस्से में जहाँ लोग परेशान हैं, सबसे ज्यादा वहाँ पर राशन या पैसा भिजवाने का हमने कोशिश किया है। सोचा आपसे कि इस पे हम विचार करें आपसे कि क्या पप्पू यादव दिल्ली से कोरोना का एक बड़ा जत्था भेज रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का कहर जारी हुआ और कोरोना से बचाव को लेकर जब देश में लॉकडाउन हुई तो इस लॉकडाउन को लेकर के लोग फंस गए। इसमें संख्या सभी जगह थी, चाहे वो केरल हो, चाहे वो गुजरात हो या दिल्ली हो। दिल्ली में भी एक बड़ी तादाद जो अभी है जो बिहार आना चाहती है। अगर लोगों की बात करें तो प्रवासियों के तौर पर बिहार में सबसे ज़्यादा जो संख्या वो दिल्ली के लिए जाती है। और इस बीच आप ये तस्वीरें जो देख रहे हैं ये दिल्ली की है। दिल्ली में पप्पू यादव पहुंचते हैं, वहाँ एक भारी भीड़ जुटती है और इस भीड़ के बीच में पप्पू यादव लोगों से बात करते हैं, उनसे कहते हैं कि 3 से 4 दिनों में उनको बिहार भेज देंगे। उसके लिए उन्होंने ट्रेन की मांग की है, और ट्रेनों की बात की जाए तो ट्रेन से भेजने के लिए इन लोगों को एक बड़ी संख्या चाहिए ट्रेन को, ताकि उससे इन लोगों को भेजा जा सके। सेंट्रल हॉल की वो बात कर रहे हैं कि सेंट्रल हॉल में लगभग बिहार के 3 से 4 हजार लोग अब भी एकत्रित हैं और उनको भेजने के लिए वो कवायद शुरू कर चुके हैं, और इसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो वो अपना शरीर भी बेच देंगे, लेकिन लोगों को भेजेंगे। अब सवाल उठता है कि इन तस्वीरों को आप देखिए, सवाल यही है कि इन तस्वीरों में जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये कहना गलत होगा क्या कि क्या पप्पू यादव दिल्ली से कोरोना का एक बड़ा जत्था भेज रहे हैं। पप्पू यादव समाज सेवक हैं, पप्पू यादव एक नेता हैं, राजनेता हैं, सेवा में हमेशा दिखते हैं। उनकी सेवा को किसी भी तरीके से नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन अब वहां के लोगों को आप देखेंगे इन तस्वीरों में कि किस तरीके से यहां पे ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही यहां के जो लोग हैं उनके बीच में कोरोना का भय है। उनके बीच में सिर्फ भय है तो वो है कि दिल्ली से उन्हें जल्दी जाना है। दिल्ली से जल्दी जाने के चक्कर में वो हर कोशिश कर रहे हैं, और उनकी समस्याओं को देखते हुए पप्पू यादव वहां पहुंचते हैं। पप्पू यादव उनसे बात करते हैं, फिर उनको सांत्वना देते हैं। लेकिन एक चीज जब आप सुनेंगे इस वीडियो में, हमारे मजदूर, हमारे जो भाई लोग हैं वो लगातार कोटा में लगभग 20 ट्रेन हम भेजे, और बॉम्बे हो या देश के किसी भी हिस्से में जहाँ लोग परेशान हैं, सबसे ज्यादा वहाँ पर राशन या पैसा भिजवाने का हमने कोशिश किया है। अभी 3 दिन अरविंद केजरीवाल जी के पूरे कोर ग्रुप से मेरी बातचीत हुई। कल एक ट्रेन 3 बजे चली दरभंगा के लिए, मुजफ्फरपुर। हम उसमें जो अभी तत्काल 12,000 शेल्टर होम में जो लोग हैं उसको 2 से 3 दिन के अंदर भेजने की है। हमने कहा है कि जो पैसा खर्च लगेगा मजदूरों का, यदि सरकार नहीं वहन करेगी तो 15% भारत सरकार को हम पैसा जमा करने के लिए बाय चेक तैयार है। उसको हमने कह दिया जहां से लेना हो पैसा डीसीएम को जमा कर देंगे, लेकिन बिहार के मजदूरों को 1 रुपया नहीं लगेगा, न बस से न बिहार में बस से। तो उन्होंने लोगों को समाधान बताया है। उन लोगों को कहा है कि इन सभी के बीच में से कोई 2-3 लोग ऐसे तैयार हों जो कि एक लिस्ट तैयार करें, इन सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करें, और उसके बाद पप्पू यादव से मिले। उन सारे लोगों की समस्याओं को समझते हुए पप्पू यादव आगे की कार्रवाई करेंगे। खुद पप्पू यादव वहां पहुंचे, लेकिन जिस तरीके से ये तस्वीरें हैं और इस तस्वीरों में जब ये लोग बिहार आएंगे तो क्या ये कहना गलत होगा कि बिहार में कोरोना का एक बड़ा
जो जत्था पहुंचा है, क्योंकि कोरोना के मामले को देखें तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा संक्रमण की संख्या है। इसके साथ साथ जो लोग प्रवासी जो बिहार में आए हैं और उसके बाद बिहार में भी मामले बढ़ते जा रहे हैं। बिहार के लगभग 37 जिले ऐसे हैं जो कोरोना के शिकार हो चुके हैं। इन कोरोना के शिकार में मामले बढ़ते जा रहे हैं। कई ऐसे जिले हैं जहां पे प्रवासियों के आने के बाद ही वहां स्थिति बिगड़ी है। बिहार लगभग सुरक्षित स्थिति में चल रहा था, लोगों का आना जाना नहीं हो रहा था। इस बीच अब जब प्रवासी आ रहे हैं बिहार में, उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, अब मामले बढ़ रहे हैं। इन मामलों के बीच में जैसे ये लोग जो अभी आप दिल्ली की इन तस्वीरों को देख रहे हैं, यहाँ पे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। क्या हम जानते हैं कि इनमें से कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोरोना संक्रमण का शिकार नहीं है? मामले जो हैं यहाँ से अगर किसी भी तरीके की इतनी सारी भीड़ में अगर एक भी कोरोना संक्रमण का शिकार व्यक्ति अगर वहाँ शामिल हुआ तो फिर ये लोग जहाँ जाएंगे क्या वहाँ कोरोना नहीं फैलेगा? सवाल ये भी है कि इस तरीके की स्थिति के लिए सिर्फ जिम्मेदारी किसकी बनती है? प्रशासन की बनती है, सरकार की बनती है या पप्पू यादव की बनती है? नहीं, हमें भी सुरक्षित होने की जरूरत है, हमें भी सोचने की जरूरत है। सिर्फ मन में एक ठान लेना कि कोरोना का कहर है, हमें घर जाना है। इस बीच अगर यह स्थिति बिगड़ती है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ सरकार नहीं होगी, इसके जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन नहीं होगी, इसके जिम्मेदार हम और आप होंगे। लोग वहां पहुंचते हैं, उनकी समस्या है, जाहिर सी बात है समस्या बहुत बड़ी है। लोगों को बहुत दिनों से भोजन नहीं मिला है, बहुत दिनों से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 1.5 महीने से ज़्यादा हो चुका है लॉकडाउन का। लोगों के जो है वो काम नहीं हो रहे हैं। अब जो लोग दिहाड़ी मजदूरी करते थे, जो लोग रोज कमाते थे और फिर अपना पेट पालन करते थे, उनके लिए मुश्किल है। सब जानते हैं, सरकार भी जानती है, प्रशासन भी जानती है, लेकिन एक बड़ी तादाद होने के कारण स्थितियों को समझने में, स्थितियों को सुलझाने में देर हो रही है। जो जनप्रतिनिधि है वो भी आपके बीच जा रहे हैं, जैसे पप्पू यादव पहुंचे, उनके कामों को कहीं भी नकारा नहीं जा सकता। चाहे वो पटना का मामला हो, जब पटना में बाढ़ आया तब भी पप्पू यादव सबसे आगे खड़े थे, और दिल्ली में भी जब इस लॉकडाउन के बीच में, कोरोना के कहर के बीच में भी पप्पू यादव लगातार सक्रिय हैं और लोगों के बीच में खुद जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं। लेकिन जब ये लोग आ जाएंगे बिहार में, जिन लोगों को पप्पू यादव भेजने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, अगर ये लोग आ जाते हैं तो ये कहना गलत होगा क्या कि बिहार में कोरोना का एक बड़ा जत्था आ रहा है और भेज पप्पू यादव रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच न्यूज़ 111 अपील करता है आपसे, सवाल ये नहीं है कि क्या है, सवाल ये है कि उनसे सुरक्षित होने की आपको जरूरत है। क्योंकि अगर आप सुरक्षित रहें तब भी आपका जग सुरक्षित होगा, अगर आप सुरक्षित रहें तब भी आपका समाज सुरक्षित होगा। ये जो संख्या आ रही है, इन लोगों को 21 दिनों के क्वारंटाइन में भेजा जा रहा है, तस्वीरें वहां भी बदल रही है, क्वारंटाइन सेंटर में पूरी व्यवस्था नहीं है, लोग वहां भी परेशान हैं। लेकिन इन सबके बीच बचाव ही एक ज़रूरत है और इस बचाव को करना होगा आपको। इस बचाव के लिए सब जिम्मेदार होंगे। अगर कोई समस्या बढ़ती है तो इसके लिए आप भी जिम्मेदार हैं, अगर मामले बढ़ते हैं तो इससे बचाओ। आप खुद को बचाएंगे तो आप कोरोना के इस जंग में सबसे बड़े कोरोना योद्धा बनेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरत है जागरूकता की, और इसके लिए ज़रूरत है आपकी जिम्मेदारियों की। जिम्मेदारियों को आप निभाएं, जो भी सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है उसका पालन करें। और न्यूज़ 111 भी आपसे बार बार अपील करता है कि आप सुरक्षित हो। अगर सब एक एक लोग अपना सोच लेंगे कि वो हमें सुरक्षित होना है तो फिर हम कोरोना के इस जंग में जल्दी ही जीत जाएंगे। बने रहे न्यूज़ 111 के साथ। नमस्कार। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।